Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says an electromagnetic wave of frequency 3 megahertz passes into vacuum into a dielectric medium with permittivity 4. Then देखिए आपने यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं आपको बताने की कौन सा ऑप्शंस क्या होगा ट्रू होगा ठीक है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बताना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लीजिए बच्चों क्या लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जा रहा है यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। बच्चों देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन कैसे करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखिए डिफाइन करते हैं आपका दिस इज इक्वल टू द आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम ठीक है। दिस रेशियो इज डिफाइन एज अवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रेशियो क्या कहलाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और वेलोसिटी को देखिए हम कैसे लिखते हैं। वेलोसिटी होती है देखिए आपको वन ओवर अंडर रूट ऑफ क्या न्यू टाइम्स एप्सिलॉन। न्यू के आपके परमिटिविटी न्यू के आपकी परमेबिलिटी और एप्सिलॉन की आपकी परमिटिविटी ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वन ओवर नी नॉट अंडर रूट और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ से इतनी आ जाती है ऑलराइट। तो यहाँ से आपका रेफर ये अब क्वेश्चन बोल रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज है ठीक है। फ्रीक्वेंसी को चलिए इन्होंने एन से रिप्रेजेंट कर रखा है कितनी 3 मेगाहर्ट्ज की इक्वल है। देखिए बच्चे जो फ्रीक्वेंसी होती है पहले आप ये चीज को रिजल्ट नोट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी आपकी ऑलवेज क्या होती है सोर्स डिपेंडेंट होती है। क्या होती है आपकी सोर्स डिपेंडेंट ठीक है। फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट है दिस इज नॉट मीडियम डिपेंडेंट। सोर्स डिपेंडेंट है इसका मतलब अगर देखिए कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है किसी एक एयर मीडियम में ठीक है एयर मीडियम है उसके बाद वो आपकी किसी वाटर वाले या फिर किसी भी अदर मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ थी तो इस मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी एफ ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी बिकॉज सोर्स डिपेंडेंट है ठीक है ये आपकी ऑलवेज सेम रहती है। लेकिन वेवलेंथ आपकी चेंज होती है। वेवलेंथ चेंज होती है यहाँ पर लैम्डा थी तो मान लीजिए यहाँ पर लैम्डा प्राइम होगी। और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है वेवलेंथ चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी को भी चेंज होना पड़ेगा तो यहाँ पर वी थी तो यहाँ पर वी डैश हो जाएगी ठीक है। तो ऐसे बता सकते हैं। लेकिन वेवलेंथ क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी तो आपकी सोर्स डिपेंडेंट है ठीक है। वेवलेंथ आपकी मीडियम डिपेंडेंट होती है। ये आपकी मीडियम टू मीडियम क्या करती है वेरी करती है। इसलिए मैंने क्या रख लिया वेवलेंथ आपकी मीडियम डिपेंडेंट हो जाएगी ठीक है। ये लिख लेते हैं अब यहाँ पर। अब बोल रखा है लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन करके पासिंग पासिस फ्रॉम वैक्यूम इनटू डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद परमिटिविटी इतना। तो आपको वेवलेंथ का चेंज बताना है ठीक है। तो बच्चों देखिए एन इज इक्वल टू सी बाई वी के इक्वल होता है। यहाँ से ही मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी किसके इक्वल होगा आपका सी बाई एन के इक्वल होगा। और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी देखिए हमें पता है रिलेशन किसके इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी को मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ठीक है। और यहाँ पर देखिए सी सी के आपका स्पीड ऑफ लाइट ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट किसमें आपकी वैक्यूम में। वैक्यूम में वेवलेंथ को मैं लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ डिवाइडेड बाय एन ठीक है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ठीक है। लैम्डा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से आप लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय एन के इक्वल ठीक है। तो ये आपकी वेवलेंथ हो जाएगी। लैम्डा नॉट कहाँ पर वेवलेंथ थी लैम्डा नॉट इज द वेवलेंथ इन द फ्री स्पेस ठीक है या फिर वैक्यूम। और लैम्डा इज द वेवलेंथ इन एनी मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एन। यहाँ से ऐसे बता सकते हैं ठीक है। अब एन फाइंड आउट करना है एन किसके इक्वल होगा देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या बताना है आपको एन बताना ठीक है। तो देखिए बच्चों सी आपको पता है वी पता है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे एन इक्वल टू कितना होता है सी बाई वी के इक्वल होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है चलिए वैसे याद कर लीजिए एप्सिलॉन आर और न्यू आर के इक्वल होता है ठीक है अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर न्यू आर ठीक है। एप्सिलॉन आर के आपके रिलेटिव परमेबिलिटी न्यू आर परमिटिविटी और न्यू आर के आपके रिलेटिव परमिटिविटी ठीक है। तो एन कितना हो जाएगा देखिए अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर क्या है रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी इसकी वैल्यू गिवन कर रखी है ठीक है। ये आपको 4 के इक्वल दे रखा है ठीक है। कितना दे रखा है 4 के इक्वल दे रखा है ठीक है। इनटू आपका देखिए परमिएबिलिटी गिवन नहीं कर रखी लेकिन ये नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए आप 1 ही लिखेंगे ठीक है। तो एन इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 4 कितना हो जाता है 2 के इक्वल हो जाता है। कुछ गिवन नहीं कर रखा है तो न्यू आर की वैल्यू 1 ही ले लीजिए ठीक है। तो एन की वैल्यू 2 होगी। तो लैम्डा हो जाएगा यहाँ से आपका लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है 2। लैम्डा नॉट देखिए यहाँ पर लैम्डा नॉट गिवन नहीं कर रखा है लेकिन इतना तो ट्रू है कि वेवलेंथ आपकी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी सेम रहती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पर लिखा है वेवलेंथ इज डबल्ड तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। वेवलेंथ इज डबल्ड ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वेवलेंथ इज हाफ्ड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज तो सी वाला ऑप्शन ट्रू होगा ठीक है। डी पे लिखा है बोथ रिमेन्स अनचेंज तो ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसको हमें सॉल्व भी नहीं करना था हम तो ऐसे ही बता देते देखिए फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहती है तो ऐसे बता देते ठीक है। और देखिए अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम से किसी वैक्यूम में जा रही है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो आपकी चेंज होती है ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी चेंज होती है। तो ऐसे ऑप्शन यहाँ पर देखिए कोई गिवन ही नहीं कर रखा है ठीक है। हाफ डबल तो हमें चेक ही नहीं करना था क्योंकि देखिए पहले हम इससे मैच कर लेते तो ये दो ऑप्शन तो आपके ऐसे डिस्कार्ड हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज तो हमें पता चल जाता है कि बोथ। तो इसके लिए वेवलेंथ का चेंज तो होना ही है तो हम बता सकते थे कि सी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर से करेक्ट हो जाता है ठीक है। बिना सॉल्व करे भी इसको हम बता सकते थे। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।